नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम का विशेष बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत के कई राज्यों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये तब हो रहा है जब पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी नहीं हुई है। और बर्फबारी न होने के बावजूद सर्दी क्यों पड़ रही है? क्यों भारत में पाला पड़ने जैसी स्थितियां आ गई हैं? और क्यों कोल्ड वेव कंडीशन उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर तमाम जगहों पर लगातार जारी है? और धीरे धीरे कोल्ड वेव के साथ साथ कोल्ड डे कंडीशन आने वाली है, यानी कि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मिनिमम टेम्परेचर के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट होने की संभावना है। इसमें पाला कब पड़ता है इसकी भी बात अगर हम करें, पाला होता क्या है सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको। पाला उसे कहते हैं जब जमीन की सतह पर जो घास या पेड़ पौधे फसलें बोई गई हैं उनके ऊपर ओस की बूंदें रात में जो पड़ती हैं वो जब जमने लगती हैं तब उसे हम कहते हैं पाला। ग्राउंड फ्रोस्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। और पाला आमतौर पर तब पड़ता है जब हवा के तापमान, हवा जो है सरफेस के ऊपर हवा है, उसके तापमान से कम तापमान हो जाता है धरती का। यानी पूरी रात धरती जब लगातार ठंडी होने लगती है टेम्परेचर गिरने की वजह से और हवा के तापमान से भी कम तापमान पहुंच जाता है, तब पड़ता है पाला। और पाला पड़ने के लिए मिनिमम टेम्परेचर का 0 डिग्री के आसपास होना जरूरी है। और 0 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचने वाला है कई जगहों पर, क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी है। पाला पड़ने के लिए दो तीन चीजें जरूरी हैं, जिसमें है एटमॉस्फेयर का क्लियर होना, यानी आसमान में अगर बादल रहेंगे तब पाला नहीं पड़ता है, आसमान में अगर बहुत कोहरा है तब भी पाला आमतौर पर नहीं पड़ता है। और अगर हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा बहुत तेज़ी से नीचे डिप नहीं हो रहा है, तब भी पाला नहीं पड़ता है। और साथ में पाला जो भारत के किन भागों में अगर हम बात करें किन भागों में पाला पड़ता है, तो उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं उसके साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी कई जगहों पर पाला हमें देखने को मिलता है। और अभी तक दोस्तों साल 2025-26 की जो सर्दी का सीजन है, नवंबर दिसंबर और उसके बाद जनवरी फरवरी, ये 4 महीने आमतौर पर सर्दी के होते हैं, जिसमें पीक सीजन होता है, पीक समय होता है दिसंबर और जनवरी का महीना। लेकिन पहाड़ों पर अगर आप देखें तो बहुत हायर पीक जो है एकदम उत्तर के रीजन, यहां पर कुछ इलाकों पर बर्फ गिरी है, लेकिन शिमला या मसूरी या नैनीताल या कुल्लू मनाली, इन सभी भागों पर अभी पहाड़ों पर श्रीनगर में भी बहुत ज्यादा बर्फ नहीं गिरी है। श्रीनगर में 0 से 4 डिग्री तक नीचे तापमान पहुंचने लगा है, लेकिन अभी भी यहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। वैष्णो देवी धाम, कटरा और उधमपुर समेत मंडी, चंबा, ऊना, इन सभी भागों पर तो बर्फबारी का इंतजार है। सैलानी दूर दराज से जो आते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, देश भर से, उन्हें पहाड़ों पर अभी बर्फबारी न मिलने के कारण निराशा हो रही है। पहाड़ों पर बर्फ न पड़ने के बावजूद, जैसा कि मैंने कहा और आप भी अनुभव कर रहे हैं, कि उत्तर भारत के पहाड़ी, मैदानी और मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तापमान सामान्य से नीचे पहुंचने के कारण, सामान्य से नीचे मतलब अगर 10 डिग्री 15 डिग्री से नीचे मिनिमम टेम्परेचर है कहीं पर और वो 4 डिग्री बिलो नॉर्मल पहुंच जाए, यानी औसत से 4 डिग्री नीचे पहुंच जाए, तो कोल्ड वेव कंडीशन होती है, कोल्ड वेव होती है। और ये स्थितियां हमने भारत में कई जगहों पर देखी हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी कम होने के बावजूद इस वीडियो में हम उस कंडीशन को भी समझने का प्रयास करेंगे कि पहाड़ों पर बर्फ न पड़ने के बावजूद क्यों सर्दी पड़ रही है, जो है लानीना से जुड़ा हुआ। और साथ में मिनिमम टेम्परेचर किस रेंज में पहुंच रहा है, प्रमुख स्थानों पर तापमान भी देखेंगे, हवा की स्थिति देखेंगे और साथ में बारिश की संभावनाएं क्या बन रही हैं या क्या किन जगहों पर बन रही हैं अगले 10-15 दिनों के दौरान, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा बीते 24 घंटों का मिनिमम टेम्परेचर जो भारत में रिकॉर्ड किया जा रहा है। काजीगुंड में सबसे कम तापमान 0.2 डिग्री बिलो नॉर्मल रहा, 0 से नीचे रहा। और गुलमर्ग में 0 डिग्री पारा रहा, श्रीनगर में 0.4। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, श्रीनगर में 2-3 दिन मतलब दिसंबर का पहला और दूसरा दिन ऐसा था जब श्रीनगर में -4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला गया था पारा। बनिहाल ये भी जम्मू कश्मीर में है, 1.2, भुंतर में 2.5, सुंदरनगर में 2.6। और इसके बाद का जो स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सीकर में 3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया और ये सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे है। और 6-7 डिग्री सेल्सियस सामान्य से नीचे तापमान का पहुंचना ये कंसिस्टेंसी के साथ है, निरंतरता के साथ है और उसके चलते इन जगहों पर कोल्ड वेव है और यही इन्हीं जगहों पर तापमान धीरे धीरे 2, 1 और 0 पर पहुंचेगा। जैसे ही 0 पर पारा पहुंचेगा, पाला पड़ने की
शुरुआत हो जाएगी। पाला अगर पड़ेगा तो फसलों को, खरीफ रबी फसलों को, जिसमें आलू और चने, सरसों जैसी जितने भी पत्तियां कोमल होती हैं, जिन भी फसलों की, उन्हें खतरा होता है पाले से, और इसके चलते नुकसान हो जाता है और बड़े पैमाने पर कई बार देखा गया है कि तबाही मचती है। तबाही का मतलब फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो ऐसे में जब भी पाला पड़ने का अंदेशा बढ़े तो आपको क्या करना है, कैसे उसकी देखरेख करनी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। सिंचाई एक मुख्य साधन है जिसमें अगर हम रात को सिंचाई कर देंगे तो सुबह कितना भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर चला जाए, शून्य से भी नीचे चला जाए, पाला पड़ जाए, लेकिन फसलों को नुकसान उतना नहीं होता। मनाली में 3.4, हिसार में 3.7, मंडी में भी इतना ही तापमान रहा, पंतनगर में 3.9, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्र में शामिल है ये स्थान है कानपुर, और यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन और आसपास के भागों पर भी लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं जो पहुंच रही हैं, उनके चलते तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है। यहाँ पर भी तापमान 5-6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से नीचे पहुंचा है। 4.2 चुरू राजस्थान में, 4.5 पिलानी दक्षिण में है। राजस्थान में मुख्यतः मतलब पंजाब हरियाणा से थोड़ा दूर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तापमान देखिए 4.8 डिग्री। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 5.2, मुक्तेश्वर है पहाड़ पर और ये है मैदानी क्षेत्र में, तो आप सोचिए कि पहाड़ों से कम तापमान मैदानी जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलवर में 5.4, ऊना में 5.5, लुधियाना में 5.6, और इतना ही तापमान दिल्ली में रहा। अमृतसर में तापमान रहा 5.8 डिग्री सेल्सियस पंजाब में। तो ये स्थिति उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की है, और धीरे धीरे जो सर्दी का प्रभाव है, प्रकोप है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में पहले से ही तापमान काफी नीचे बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर रीवा और उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों में तापमान में काफी कमी रही है। राजस्थान में भी रही है। धीरे धीरे और भी कमी हमें देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WD के प्रभाव की। आप ये देखिए, ये है भारत का मैप। भारत के उत्तर से लेकर भूमध्य रेखा के ऊपर के भागों पर आप देखिए तो अधिकांश जगहों पर एक्टिविटी बहुत कम है। इधर फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी या प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्सों को छोड़ दें, यहाँ कई गतिविधियां हो रही हैं, कई सिस्टम बन रहे हैं और बरसात हो रही है। तो यहाँ पर भारत के ऊपर और आसपास के भागों में कोई एक्टिविटी नहीं संभावित है, या ना ही संभावित नहीं है, ना हो नहीं रही है। आज दिल्ली और NCR समेत उत्तर भारत के जितने मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब से लेकर राजस्थान तक, यहाँ तक कि गुजरात और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, साथ ही उत्तर में उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे। और ये बादल आगे बढ़ते हुए जिस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, तब यहां पर धूप कम होती रहेगी। धूप कम होती रहेगी, उस दौरान ठंडी हवाएं नीचे से चल रही हैं, ऊपर से धूप कम है, तो दिन में भी मौसम में ठंडक का एहसास रहने वाला है। लेकिन ये बादल मैदानी भागों पर कुछ ज्यादा गतिविधि नहीं दे पाएंगे। और पहाड़ों पर आप देखिए, कुछ बादल हैं, कुछ कोहरा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे। और अनुमान यह है, संभावना यह है कि आज कुछ बर्फबारी हो सकती है, लेकिन बहुत इंटेंस WD नहीं आ रहे हैं, जितना कि आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत में, नवंबर के अंत में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और उन सिस्टमों को मिलता है सपोर्ट यहाँ से सर्कुलेशन बनने के कारण, और यहाँ से आने वाली हवाएं हमेशा काफी सपोर्ट करती हैं WD को, जिसके कारण राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में भी बरसात देखने को आमतौर पर थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन अभी नहीं हो रही है। लंबे समय से ड्राई वेदर कंडीशन बनी हुई है। अब बात करते हैं ला नीना की परिस्थितियों की। दोस्तों, ला नीना की परिस्थिति अगर देखें तो अनुमान पहले ये था कि जो मॉनसून सीजन है उसके एंड होने से पहले ही ला नीना की स्थिति आ जाएगी। फिर सितंबर में शिफ्ट हुआ, लेकिन आते आते अब देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का ये जो लाइन है, इसमें नीला रंग डिस्प्ले हो रहा है ला नीना के लिए। और ला नीना लगभग 67-68% की प्रोबेबिलिटी है ला नीना के इस 3 महीने के फेज में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होने के लिए। और एंसो न्यूट्रल ग्रे कलर से है। एल नीनो की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। एल नीनो की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें दिखाई दे रही है जून, जुलाई, अगस्त, और जुलाई, अगस्त, सितंबर में, और साथ में सितंबर तक। तो यहाँ पर आप 50 या 40% से नीचे ही प्रोबेबिलिटी है। और ला नीना की स्थिति अगर आप देखें तो 3 चरणों में काफी लंबे समय तक, यानी इस सर्दी के पूरे सीजन में ला नीना की स्थिति रहेगी। ला नीना का मतलब है जो समुद्र की सतह का तापमान प्रशांत महासागर में निनो 3.4 रीजन में है, वहां पर औसत से 0.8 डिग्री या उससे नीचे चले जाना, यानी समुद्र की सतह का ठंडा होना प्रशांत महासागर के मध्य क्षेत्र में। अगर गर्म होती है सतह तो एल नीनो होता है, ठंडी होती है सतह तो ला नीना होता है। ला नीना होने पर उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का ऊपरी वाला आधा हिस्सा है जिसमें भारत भी है, तो यहाँ पर गतिविधियां काफी बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर गतिविधियां किस प्रकार की बढ़ती हैं, क्योंकि विंटर सीजन में अगर ला नीना आता है, सर्दियों के मौसम में, तो उत्तरी ध्रुव से लेकर के भारत तक या भूमध्य रेखा तक हवा ठंडी
चलती है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है और यूरोप हो या यूरेशिया हो, रशिया हो, साथ में नॉर्थ पोल के जो आसपास के रीजन है, इन सभी भागों पर बर्फबारी होती है और बर्फीली ठंडक रहती है। तो इसके कारण जो ठंडी हवाएं पहुंचती हैं नीचे की तरफ, उन हवाओं का असर हमें दिखाई पड़ता है नीचे की तरफ, जो अभी उत्तर भारत के भागों पर दिखाई पड़ रहा है। ये जो टेम्परेचर की बात मैं कर रहा था एनॉमली की, तो ये आप देखें 0 डिग्री, यानी टेम्परेचर की रेंज अगर इस लाइन पर रहेगी तो वो एनसो न्यूट्रल है, या इस लाइन और इस लाइन के बीच में है तो भी न्यूट्रल है। लेकिन इससे नीचे अगर आ जाता है तो आप देखिए, इस समय अगर हम देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए 0 से 1.17 डिग्री सेल्सियस नीचे है। और अगले फेज में भी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाले फेज में भी 1 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। तो और जनवरी, फरवरी, मार्च में भी 0.73 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। यानी ला नीना की परिस्थितियां हमें मार्च तक दिखाई पड़ रही हैं और ऐसे में अच्छी सर्दी उत्तर भारत और उत्तरी गोलार्ध पर उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से दिखाई पड़ने वाली है। इस मैप के माध्यम से मैं एक और तस्वीर समझाने का प्रयास करूंगा कि WD जो आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनका प्रभाव भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। पैसिफिक, इधर जो मेडिटेरेनियन सी है, यानी भूमध्य सागर है, और कैस्पियन सी है, यहाँ से उठने वाली हवाएं ही मुख्यतः उत्तर भारत के भागों पर आकर WD के रूप में पहाड़ों पर बर्फबारी देती हैं। लेकिन ये स्थितियां इस बार बहुत अच्छी नहीं बनी अभी तक। जितने WD आए हैं उनका ट्रैक थोड़ा सा भारत से दूर रहा है, इसलिए भी नहीं हुई है। लेकिन एक परिस्थिति जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और वो परिस्थिति ये है कि उत्तर से आने वाली, जो उत्तरी गोलार्ध से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, ये हवाएं उत्तर भारत के भागों को या मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होने में और इंटेंसिटी पकड़ेंगी, यानी जोर पकड़ेंगी। और इसके चलते जो मैदानी क्षेत्र है या मध्य भारत और पूर्वी भारत के रीजन है और कभी कभी दक्षिण भारत के भी राज्यों पर ये हवाएं जब पहुंचेंगी तो मौसम और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अब एक और स्लाइड देख लेते हैं जो है बारिश की, और संभावना अगले 15 दिनों के दौरान, यानी लगभग 20 दिसंबर तक भारत के दक्षिणी भागों में कुछ ही जगहों पर और उत्तर में भी कुछ ही जगहों पर बरसात की संभावना है। बादल बीच बीच में कई जगहों पर राजस्थान पर दिखाई पड़ेंगे, जैसा कि आज, और इसके बाद भी पंजाब और हरियाणा पर भी दिखाई पड़ेंगे। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर भी दिखेंगे, साथ में बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी। लेकिन पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल के बहुत हायर रीचेस पर छिटपुट बर्फबारी या बारिश, और इसी तरह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, पहाड़ी इलाकों पर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचे क्षेत्रों में और हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। थोड़ी बहुत संभावना आज भी है और थोड़ी बहुत संभावना हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। लेकिन मैदानी भागों पर पंजाब से लेकर राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, इन भागों पर और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर कोई गतिविधि फिलहाल अभी संभावित नहीं है। अगले 15 दिनों के दौरान मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम ही संभावित है। और ज्यादातर समय जब उत्तर पश्चिम की हवा चलेगी तो आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली NCR पर पोल्यूशन लेवल कम ही रहेगा, और जिन भी जगहों पर पोल्यूशन होता है वहां पर जहां जहां पश्चिमी हवा पहुंचेगी एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा और मौसम साफ रहेगा, बरसात नहीं होगी। ये एक राहत है कि एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, लेकिन बरसात की ज़रूरत मुझे लगता है कि देश के कई राज्यों में किसान साथियों को इस समय होगा। भले ये बारिश का सीज़न नहीं है, लेकिन सर्दियों के मौसम में या बारिश के सीज़न से ठीक पहले का जो प्री मानसून सीज़न होता है मार्च, अप्रैल और मई का, इस दौरान भी लोगों को प्रतीक्षा होती है और कई बार बरसात होती भी है। और इस बरसात से खेती के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी को बहुत फायदा पहुंचता है। आगे क्या कुछ बदलाव होंगे इसके बारे में अपडेट करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। साप्ताहिक वीडियो जो आप देखते हैं इसके माध्यम से फिलहाल मौसम के हर एक अपडेट और फसलों से जुड़े, खेती और किसानी से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए यहाँ पर, और मुझे भी फॉलो करते रहिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र के नाम के साथ अपनी टिप्पणी या अपने राय या अपने सवाल पोस्ट करते रहिएगा। सभी किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।